हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज से एक नए सेशन की शुरुआत हम कर रहे हैं जहां पे सिर्फ नए टॉपिक्स की वीडियोस आएंगे एंड्रॉइड रिलेटेड, जहां पे व्यू बाइंडिंग्स, डेटा बाइंडिंग्स, MVVM, ये सारे जितने नए टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को अब हम कवर करेंगे। और ये बिल्कुल एक नया फ्रेश प्लेलिस्ट में आएगा और जितने नए टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे। और नया लैंग्वेज लाइक कोटलिन वगैरह का भी एक प्लेलिस्ट अब मैं स्टार्ट करूँगा। तो मैंने लास्ट डे ही बोला था कि अब जो वीडियोस आएंगी वो बिल्कुल नए फ्रेश टॉपिक्स पे आएंगे, फ्रेश सीरीज स्टार्ट होगा एंड्रॉयड का। और जो कोटलिन पे जो मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा वो बिल्कुल बॉटम लेवल से स्टार्ट करूंगा और एंड्रॉयड का बिल्कुल स्टार्टिंग प्लेलिस्ट से शुरू करूंगा, जिसमें एक से छोटी कंट्रोल्स और टॉपिक्स, विडगेट्स, ये सारी बातें मैं बताऊंगा और अप टू एंड तक एडवांस लेवल तक वो प्लेलिस्ट जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा व्यू बाइंडिंग। ठीक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए, तो इस टॉपिक को बताने से पहले ना हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए जब तक हम चीज़ें ये नहीं जानेंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कॉज क्या है ये टॉपिक पढ़ने का, तो वो ना इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको वो सॉल्यूशन समझने में। तो पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन व्यू बाइंडिंग है। तो आपके एक बार में वो समझ में आएगा, इट्स माई गारंटी। चलिए, अभी तक हम लोग क्या करते थे XML जावा में, जब हम प्रोग्राम करते थे तो हम बेसिकली एक XML फाइल बनाते थे, जो हम अभी भी बनाएंगे। आने वाले टाइम पे इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, ये भी जेटपैक वगैरह अपने वो भी मैं बताऊंगा, तो इसका भी कहानी खत्म होने वाला है। तो एक XML बनाया मैंने। XML के अंदर हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, सपोज ये मेन एक्टिविटी का XML। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सारे प्रॉब्लम्स में डिस्कस करता हूँ। इसके अंदर दो टेक्स्ट बॉक्स बनाया मैंने। अब हम इसके नाम भी डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका नाम हमने, चलिए तो दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने T2 रखा, T1 T2, डन। अब क्या होता, हम इसके जावा कोड में क्या करते हैं, तो चलिए मान लेते हैं हम एक जावा कोड बनाते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि जावा कोड में भी हमें रन टाइम में एक एडिट टेक्स्ट बनाना होता। इसकी फॉन्ट पहले ठीक कर रहा हूं मैं, बहुत गंदा सा फॉन्ट है ये। हमें वहां रन टाइम में भी एक एडिट टेक्स्ट बनाना होता था, T1 T2। उसके बाद फिर क्या करना होता था, इन दोनों की रेफरेंसिंग क्रिएट करनी होती थी। जैसे T1 इक्वल टू, वो भी कैसे, फाइंड व्यू बाई ID, और ये वाले जो T1 है XML में जो हमने बनाया उसे r.id.t1 से हम टानते थे, अगर आपको याद होगा तो। ये रेफरेंसिंग हुई यहाँ से कौन वाले में भाई, हमारे जावा वाले T1 में। अब ये दोनों रेफरेंस हो चुके हैं, मतलब अब जावा वाले T1 में अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो XML वाले T1 में चेंज हो जाएगा, है ना। अगर जावा वाले T1 में कुछ भी अपडेट करते हैं तो XML वाले में भी हो जाएगा। एंड द सेम थिंग वी मस्ट डू फॉर T2 ऑल्सो, फाइंड व्यू बाई ID r.id.t2। उसके बाद ये भी जो था, ये वाले भाई साहब भी जो थे यहाँ आके रेफर हो जाते थे, पॉइंट हो जाते थे, ये पॉइंट हो गया था। तो अब हम जावा के कोड में रन टाइम में कोड लिखते थे एंड वी जनरली मेक सम चेंजेस इन T1 एंड T2, और वो जो T1 T2 के जो चेंजेस थे वो हमें XML के T1 T2 में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखते थे। सब कुछ तो ठीक था। प्रॉब्लम ये हो जाता था कि जब अगर हमारे इस XML में बहुत सारे हमने व्यू बना लिए, बहुत सारे करीबन 8-10 टेक्स्ट बॉक्स हो गए, कई सारे फॉर्म हो गए, मैंने एक बहुत बड़ा फॉर्म हो गया जिसमें कई सारे एडिट टेक्स्ट हो गए, कई सारे टेक्स्ट व्यू हो गए, कई सारे अदर कंट्रोल्स हो गए, तो फिर पता है कितना रेफरेंसिंग हमें क्रिएट करना होता था। करीबन 8-10-12 लाइन तो सिर्फ रेफरेंसिंग करने में चली जाती थी। ये एक प्रॉब्लम था। इतना तो हम कर ही लेते थे, चलिए कोई इशू नहीं है, परेशानी यहाँ तक भी नहीं थी, ठीक है। बट इसका सोल्यूशन आ गया, वो सोल्यूशन देखेंगे। तो व्यू बाइंडिंग इसका सोल्यूशन निकाला, क्या है सोल्यूशन वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट वो व्यू बाइंडिंग इसका सोल्यूशन निकाला, ये जो हमें रेफरेंसिंग क्रिएट करनी पड़ रही है बार बार जितने बार भी हम XML बना रहे हैं, फिर इधर आके उसकी रेफरेंसिंग क्रिएट कर रहे हैं, ये रेफरेंसिंग का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ। एक और प्रॉब्लम था, वो भी दिखाता हूं मैं। अब मान लेते हैं कि ये तो हमारा मेन एक्टिविटी वाला XML था, है ना।
मेन एक्टिविटी वाला हमारा ये एक्सएमएल था। हम एक और एक्सएमएल बनाते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि हमने न्यू पेज बोल के एक और एक्टिविटी क्रिएट किया। हमने न्यू पेज नाम का एक और एक्टिविटी किया, उसका भी एक्सएमएल क्रिएट हुआ, और उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, T1 T2 दो नाम का, सेम नाम का हम ये ले लेते हैं, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, जो भी आपको लेना हो वो हम ले लेते हैं। एडिट टेक्स्ट ही लेते हैं, ध्यान रखिए कि यहाँ भी एडिट टेक्स्ट ले रखा है। अब ध्यान रखिए इन दोनों का नाम भी सेम है, T1 T2। अब अगर देखिए आप कल को एक बड़ा प्रोजेक्ट काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा, तो कल को मैं अगर बड़ा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एक्सएमएल फाइल बनाने वाले हैं हम, बहुत सारे, 8 10 12 15 20 50, डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट। अब उस सोचिए कि अगर एक से एक्सएमएल के अंदर हम 10 कंट्रोल लेते हैं तो 10 एक्सएमएल के अंदर एवरेजली हमारे पास 100 कंट्रोल हो गए। अब 100 का जो नाम है ना, वो एक R फाइल है जहां पे सारे के सारे जो नाम है यूनिकली आइडेंटिफाइड हो रहे हैं। बट वहां पे तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं, बट ये बाई नेम हमें तो कंफ्यूजन काफी क्रिएट कर रहा है। एक T1 यहाँ भी, एक T1 वहां भी है, एक एडिट टेक्स्ट, एक सबमिट बटन यहाँ भी, एक सबमिट बटन न्यू पेज एक्सएमएल में भी, एक सबमिट बटन मेन एक्सएमएल में भी है। तो ये जब आप बड़े प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो उसमें एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, एक ही नाम से कई सारे बटन्स बन रहे हैं, फिर कौन सा बटन किसका है, ये आपको यूनिक आईडी मिल जाएगी आर फाइल में, बट फिर भी एक जनरल लेवल में कंफ्यूजन क्रिएट होता था। तो इन दोनों का परफेक्ट सॉल्यूशन बना व्यू बाइंडिंग। होप दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो यही मेरा पढ़ने का स्टाइल है, पढ़ाने का स्टाइल है। बिल्कुल बॉटम लेवल से मैं चीज़ों को क्लियर करता हूं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये जो पॉइंट है ना आपके लिए जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाए और आप किसी ऐसे आदमी को समझा पाओ जिससे कुछ भी नहीं पता। सो दैट इज द वे ऑफ लर्निंग समथिंग, ठीक है। और बाकी जो मेरे पुराने यूज है उन्हें पता ही है हम लोग चीज़ों को कैसे क्लियर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम थे जो अभी तक हम फेस करते हुए आ रहे थे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन व्यू बाइंडिंग देगा। कैसे देगा, अब पहले सॉल्यूशन भी हम यहीं पे आपको डायग्राम से समझाते हैं, उसके बाद हम कोडिंग करने जाएंगे, ताकि फिर देखिए अपना टारगेट क्या होता है ना कि सब कुछ यहीं खत्म कर लो, इसी MS पेंट स्क्रीन में मैं सब कुछ खत्म कर देता हूँ, उसके बाद कोडिंग में सिर्फ फॉर्मेलिटी बचेगी, और वही काम अभी इस टॉपिक के लिए भी होने वाला है। तो ये ना इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ, एक और स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले फिर अभी हो सके तो उस डायग्राम की रेफरेंसिंग हमें लेनी पड़ेगी। सॉल्यूशन क्या निकला, सॉल्यूशन ये निकला कि भाई ये एक XML फाइल है, एक XML क्या मेन XML फाइल है ना, और ये हमारी मेन का जो जावा फाइल होगा, मेन एक्टिविटी का, वो हमारा जावा फाइल, उस पे चले आते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा मेन एक्टिविटी का जावा फाइल हो गया, है ना, मेन एक्टिविटी का .java फाइल हो गया। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हुआ क्या, हुआ यूं कि अब एक सिंगल फाइल बन जाएगा, एक सिंगल फाइल बन जाएगा हर एक XML के रेस्पेक्ट में, हर एक XML के रेस्पेक्ट में, हर एक एक्टिविटी के XML के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा, हर एक एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में एक सिंगल फाइल बन जाएगा जिसे हम नाम देंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी आगे में लगा रहेगा, उसके बाद जो भी आपका XML का फाइल का नाम होगा उसके हिसाब से इसका नाम बनेगा। जैसे अगर आपका XML है मेन XML तो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, न्यू पेज तो एक्टिविटी न्यू पेज, इस तरह से बनेगा। मैं आपको कोड में दिखाऊंगा, वो आप बात की बात है, छोड़ दीजिए। तो ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा आपके .java फाइल में। मतलब अब हमें डायरेक्ट यहां जाने की 50 ठो अगर आपके पास कंट्रोल है, 50 कंट्रोल को रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप भाई सीधे अपने जावा फाइल में इसको आपने पॉइंट कर लिया है, इस बाइंडिंग वाले क्लास के ऑब्जेक्ट को आपने पॉइंट कर लिया है, ठीक है ना। और डेडिकेटली ये सिर्फ मेन XML को ही मेन एक्टिविटी बाइंडिंग बोलते हैं इसको, मेन एक्टिविटी वाले XML को ही बाइंड का ऑब्जेक्ट है ये। तो अब बस आप इसके ऑब्जेक्ट से जो भी मैंने इसका नाम देंगे, मान लेते हैं इसका नाम देते हैं मेन XML बाइंडिंग, ये इसकी नाम मान लेते हैं। अब
डॉट देके आप किसी भी व्यू को यहां से एक्सेस कर लो, किसी भी कंट्रोल को एक्सेस कर लो, एडिट टेक्स्ट को, टेक्स्ट व्यू को, जो भी आपने इसके अंदर बनाए। काम कितना आसान हो गया। अब ये तो 50 बार रेफरेंसिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके लिए एक्टिविटी बनेगा, सारे एक्टिविटी के लिए एक ही बाइंडिंग क्लास नहीं। कल अब दूसरा एक एक्टिविटी बनाते हो, मान लो न्यू पेज नाम का हम एक एक्टिविटी बना लेते हैं, तो इंस्टेंटली फिर इसके लिए भी एक बन जाएगा इसका बाइंडिंग क्लास। और अब जब आप इसके जावा में काम करोगे तो ये आपके XML को इधर से लेके आपके जावा फाइल में कनेक्ट कर देगा। अब आप इसके ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके डेडिकेटली इसके थ्रू इसी XML के कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हो। नेमिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हो। एक ही जगह पे रह के एक ही नाम के 2 कंट्रोल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना काम आसान हो गया, कितना चीज आसान हो गया, है ना। तो होप कि सारी चीजें खत्म, अब बस फॉर्मेलिटी रह गया कोड देखने का। ठीक है, चलिए कोड में चलते हैं। आ जाते हैं यहाँ, शुरुआत कहाँ से करनी है, ग्रिडल फाइल में आते हैं, बिल्ड ग्रिडल में आते हैं। ये बिल्ड टाइप के ऊपर ध्यान रखिए, बिल्ड टाइप। यहाँ बिल्कुल यहाँ पे हमें कोड करना है बिल्ड। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कोशिश कीजिएगा आप खुद से टाइप नहीं कीजिएगा, जो यहाँ पे है उसे सेलेक्ट कीजिए ताकि इसका प्रॉपर पैकेज इंपोर्ट हो सके। बिल्ड फीचर्स, इस ब्रैकेट को हटा दीजिएगा, यहाँ आइएगा, व्यू, बस इतना लिखना है आपको, बाकी ये खुद दिखा देगा। एंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा, व्यू बाइंडिंग ट्रू। ध्यान रहे खुद से टाइप नहीं करना, अदरवाइज पैकेज इंपोर्ट नहीं होगा, फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। उसके बाद क्या करना है, सिंक नाउ पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, सारे फॉर्मेलिटी वाले जो भी इससे रिलेटेड फाइल्स हैं, पैकेजेस है, वो सब इसको इंपोर्ट कर देगा। काम खत्म, आपके बिल्ड ग्रिडल का काम हमारा खत्म। इसे हम बंद कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया, पेंट में आइए, मैंने आपको क्या दिखाया, इस वाले में आते हैं। ये एक फाइल बन जाएगा। ये फाइल मैंने बनाया नहीं, खुद ब खुद बना। देखते हैं अब हमारे पास जो XML है वो एक्टिविटी मेन नाम से है। मेन एक्टिविटी आते हैं, यहाँ देखिए क्या मिलता है आपको, एक्टिविटी, ठीक है, मेन बाइंडिंग दिख रहा है, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। मैंने एक्टिविटी मेन से हमारा एक एक्टिविटी बनाया था, उसका नाम से XML है, उसी नाम से एक बाइंडिंग वाली क्लास बन गई, बाइंडिंग। अब इसका नाम आपको रखना है जो खुशी हो, जो बेटर लगे, या जिससे एक प्रॉपर रेफरेंसिंग नेमिंग का डोमेन क्रिएट हो सके। एक प्रॉपर नाम है ना, आप काम कर रहे हो, समेशन नाम रखोगे प्रोडक्ट, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप ऐसा नाम रखो जिससे आपका काम आसान हो। तो मैं इसका नाम रखता हूं मेन XML, ठीक है ना। ये मैं अपने समझ के लिए रखता हूँ, आप कुछ दूसरा रख सकते हो। मेन XML इज इक्वल टू, फिर आपको देना एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट, ठीक है, इन्फ्लेट, गेट लेआउट इन्फ्लेटर। और ये जो सेट कंटेंट भी, इसका तो कहानी ही खत्म हो गया ना, आर के फाइल से खींचने का। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो मेन XML है, यहाँ पे मेन XML डॉट गेट रूट कनेक्ट हो गया। ये जो बाइंडिंग वाला क्लास है ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गया, बस ब्रिज तो बन गया। अब इसका ऑब्जेक्ट से इसके टेक्स्ट व्यू को पकड़ना है, इसके ऑब्जेक्ट से इसके एडिट टेक्स्ट को पकड़ना है, इसके ऑब्जेक्ट से इसके बाकी सारे कंट्रोल्स को पकड़ना है, बिना रेफरेंसिंग क्रिएट किए हुए। चलिए देख लेते भाई। तो यहाँ आते हैं, यहाँ हम देख पा रहे एक हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है जो हेलो वर्ल्ड के नाम से है। बस इसकी एक आईडी ले लेते हैं हम, आईडी T1। ध्यान रहे T1, इसी को T1 को मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा। आईडी हमने T1 ले लिया। अब देखते जाइए, कुछ नहीं करेंगे, कोड में मैं ज्यादा काम नहीं करने वाला हूँ। मेन XML डॉट दिख गया, T1 डॉट, बाकी जो आपको प्रॉपर्टीज वहां मिलते थे वो सब यहाँ मिलेंगे, ठीक है, ऐसी कुछ भी स्पेशल बात नहीं है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आई एम चेंज्ड नाउ, ठीक है, सेव।
मैं इसको रन करता हूं अपने डिवाइस में, फिर डिवाइस मैंने शेयर कर रखी स्क्रीन में, वो आपको दिखाता हूं। उसके बाद एक और काम करेंगे, जो वो सेकंड वाला जो प्रॉब्लम था, इस वाला प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन देखेंगे। अभी तो हमने ये वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा, तो अभी इसे हम अपने डिवाइस में रन करके देखते हैं कि क्या वो टेक्स्ट बॉक्स, क्या वो टेक्स्ट व्यू का कंटेंट चेंज हुआ या नहीं हुआ, वो अपने इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे। तब फिर सेकंड वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। एक और सेकंड एक्टिविटी बनाएंगे, उसके अंदर भी हम सेम नाम से, T1 के नाम से ही बनाएंगे। फिर भी हम कितना आसानी से पैकेज का जो पावर है, जावा के अंदर जो पैकेज का जो पावर है ना, उसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पे बस वही इस्तेमाल हो रहा है, समझिए, तो पैकेज का पावर ही इस्तेमाल हो रहा है इन बैकग्राउंड। अगर आप जावा को अच्छे से पढ़े हो तो ये पैकेज का ही फीचर है। अगर एक ही नाम से दो पैकेज के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं तो विद द हेल्प ऑफ डेडिकेटेड पैकेज नेम, उससे बहुत हम डेडिकेटली उस नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही फीचर इस्तेमाल हो रहा है, बस चीज़ें थोड़ा सा आसान कर दी गई हैं और कुछ नहीं। तो देखिए स्क्रीन में दिखाता हूँ, लिख रहा है ना आई एम चेंज्ड नाउ, दिख रहा है ना भाई। आप अगर अब इसके XML में जाके देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, बट आउटपुट में क्या दिख रहा है, आई एम चेंज्ड नाउ बिकॉज ऑफ दिस कोड। ठीक है, तो ये तो इस वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। सेकंड वाला प्रॉब्लम, एक और एक्टिविटी बनाते हैं, उसमें भी सेम नाम का ही टेक्स्ट व्यू बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या कहानी। तो हम यहाँ आ जाते हैं, लेआउट पे चले जाते हैं। देखिए एक्टिविटी मेन, इसी पे आते हैं न्यू, और हम ले लेते हैं, कहाँ गया भैया एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, या हम ले लेते हैं न्यू पेज, फिनिश। आपको जो अच्छा लगे वो अपने नाम से बनाओ, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे न्यू पेज का XML कुछ भी नहीं है। अब उससे भी पहले क्या करते हैं, पुराने वाले XML में आते हैं, डिज़ाइन पे आते हैं, यहाँ हम एक बटन ले लेते हैं। ओके, ठीक है ना। जाएंगे कैसे उस वाले एक्टिविटी में, है ना, तो वो भी तो देखना अपने को। इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे, चलो भाई कनेक्ट हो गए तुम। कोड हाँ ठीक है। अब इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं गो टू नेक्स्ट पेज, ठीक है ना, डिजाइन गो टू नेक्स्ट पेज। अब देखिए कितना कितना मजेदार है। पहले हम इसके बटन बनाते थे, फिर रेफरेंसिंग क्रिएट करते थे, फिर अपने जावा वाले बटन पे यहाँ पे आते। देखिए पहले हम यहाँ पे, अगर हमने एक बटन यहाँ पे बनाया तो फिर उसके लिए एक रन टाइम में बटन बनाते थे, दोनों की रेफरेंसिंग क्रिएट होती थी। इस बटन पे हम फिर सेट और क्लिक लिसनर का कोड लिखते थे। अब देखिए कुछ नहीं भाई, मेन XML जो हमारा कनेक्टर है, डॉट बटन पकड़ा, ID बटन नाम से ही बना हुआ है, डॉट सेट और क्लिक लिसनर, न्यू व्यू क्लॉक लिसनर, काम खत्म। कितना आसान हो गया चीज़। अब यहाँ से हमें जाना है न्यू एक्टिविटी में, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और जाना कहाँ पे भाई, न्यू पेज डॉट क्लास। हो गया। चलिए एक्टिविटी न्यू पेज में आते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, सिंपल सा एक टेक्स्ट व्यू लिया मैंने। यहाँ पे कोड में आते हैं, इसकी ID देखिए T1 ही देते हैं। क्या देते हैं, ID T1। न्यू पेज में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी किस नाम से बन रहा है, एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी न्यू पेज बाइंडिंग दिखा। फिर डायग्राम में आ जाइए, देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, अभी मैंने दिखाया ना, फिर बनेगा एक, तो दूसरे वाले एक्टिविटी के लिए बन गया। तो न्यू पेज बाइंडिंग, न्यू पेज XML में इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ आते हैं, न्यू पेज XML इक्वल टू एक्टिविटी न्यू पेज बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट लेआउट इन्फ्लेटर, और यहाँ पे जो है न्यू पेज XML के रूट को पॉइंट करते हैं, डॉट गेट रूट। हो गई बात खत्म। अब देखिए न्यू पेज XML डॉट कौन सा मिल रहा है हमें, नया वाला पेज का, इस वाले कैरेक्टर का, ये सीधे पॉइंट करके रखा है न्यू पेज वाले XML को। कोई परेशानी नहीं है भाई, इसी पेज के T1 को पकड़ना है, बस पकड़ लिया। और सेट टेक्स्ट में आई एम ऑल्सो चेंज्ड, है ना, समझ में आया।
मज़ा आया कि नहीं, बस ये चीज़ आते हैं। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है मतलब समझ में आ रहा है। तो क्या वो दिक्कत भाई, रेड क्यों आ रहे हो? वार्निंग एंड 2 टाइपोस, लेट इट बी। 2 टाइपोस है। चलिए दोबारा रन करते हैं, अगर एरर होगा तो कुछ दिखेगा ही। अच्छा चलिए, एग्जीक्यूट हो गया, इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन रन हो गया है ना। गो टू नेक्स्ट पेज, क्लिक करते हैं, आई एम ऑल्सो चेंज्ड, बैक करते हैं, आई एम चेंज, था वापस कोड में आ जाते हैं। तो होप कि अब ये जो टॉपिक था व्यू बाइंडिंग, ये आप लोग के लिए बच्चों वाला खेल हो गया। बट अभी और भी चीज़ें हैं जो अभी हम देखेंगे, रिसाइकलर व्यू वगैरह, लिस्ट व्यू वगैरह, ये सब इम्प्लीमेंट्स करेंगे, कैसे कैसे इसमें व्यू बाइंडिंग इस्तेमाल होते हैं। अभी फिर डेटा बाइंडिंग भी देखेंगे, आने में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी नए वाली इस प्लेलिस्ट में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और इस मैं प्रॉमिस की सारी चीज़ों को मैं इसी तरह बिल्कुल आसान कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो सिर्फ एक चीज़, एक एक्सपेक्टेशंस है मुझे अपने सब्सक्राइबर्स से कि काइंडली वीडियोस को शेयर करें और भी दोस्तों के साथ उनको भी बताएं, ताकि उन्हें भी चीज़ें पता चले, प्रोग्रामिंग का मज़ा पता चले, ठीक है। प्रोग्रामिंग को टफ ना लगे, प्रोग्रामिंग ईजी लगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नए वीडियोस जल्दी आएंगे, नए प्लेलिस्ट के, कोटलिन वगैरह सबके, ठीक है। बाय।